भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था, जिसे दोनों देशों ने खारिज कर दिया था। इसके बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। ट्रंप ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ट्रंप एक तरफ जहां कोरोना महामारी फैलाने की जिम्मेदारी चीन पर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें राष्ट्रपति चुनाव हराने का भी आरोप चाइना के ऊपर ही लगा रहे हैं। चीन को परेशान करने का अंदाजा तब लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक ट्वीट पर सिर्फ चाइना लिखा। बताते चलें कि ट्रंप ने न इसके पहले चीन से जुड़ी कोई बात कही और न बाद में। हालांकि उनके ट्वीट का यूजर्स कई मतलब निकालने लगे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के खिलाफ एक और कदम उठाया है। ट्रंप ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाले चीन के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की है। उन्होंने अमेरिका से बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए ग्रेजुएट छात्रों का इस्तेमाल करने की चीन की कोशिशों को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। व्यापार, कोरोना वायरस की उत्पत्ति, हांगकांग में बीजिंग की कार्रवाई और विवादित दक्षिण सागर में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर अमेरिका और चीन में बढ़ती तनातनी के बीच ट्रंप ने यह घोषणा की है। इस संबंध में शुक्रवार को घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा है कि चीन ने अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आधुनिकीकरण के लिए संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकियों और बौद्धिक संपदा को हासिल करने के लिए व्यापक अभियान चलाया हुआ है। बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। भारत के बाद चीन ने प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा था कि सीमा पर चल रहे विवाद को भारत और चीन बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है। अमेरिका के प्रस्ताव पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि दोनों देश मौजूदा सैन्य गतिविधियों सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। झाओ ने बीजिंग में एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा संबंधी तंत्र और संवाद माध्यम है। उन्होंने कहा कि हम वार्ता एवं विचार विमर्श के जरिए समस्याओं को उचित तरीके से सुलझाने में सक्षम है। हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। चीन से पहले भारत ने भी बुधवार को ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले के हल के लिए चीन से संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमारे सैनिकों ने सीमा प्रबंध के प्रति बहुत जिम्मेदार रुख अपनाया है। समस्या के समाधान के लिए चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते में दी गई प्रतिक्रियाओं का भारतीय सैनिक सख्ती से पालन कर रहे हैं। बता दें कि ट्रंप ने बुधवार को भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि हमने भारत और चीन दोनों देशों को सूचित किया है कि अमेरिका इस विवाद मामले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और ऐसा करने में सक्षम है। धन्यवाद। बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे हुए कुछ क्षेत्रों में चीन के साथ बीते 5 मई से तनाव की स्थिति कायम है। चीन ने लद्दाख में अक्साई चीन के गलवान घाटी में भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। 5 मई को लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और डंडों के साथ झड़प हुई थी। इसमें दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हो गए थे। सड़क का निर्माण फिलहाल रोक दिया गया है। इसके बाद चीनी सैनिक 9 मई को सिक्किम के नाथुलाव में भी भारतीय सैनिक के साथ उलझ गए थे। उस झड़प में दोनों ओर से करीब 10 सैनिक को चोटें आई थी। इसके बाद ही दोनों पक्षों में लद्दाख में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो कर लीजिए।